हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। और आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा जानदार होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा को देने जा रहे हैं या फिर देने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में क्या बात होने वाली है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पेपर के ऊपर बात करने वाले हैं कि पेपर को किस तरीके से देना है। बहुत सारे बच्चे पेपर देने नहीं आने की वजह से उनको आते हुए भी सवाल नहीं बन पाता है। उनसे अगर आप रीजन पूछते हैं तो आपको रीजन बताएंगे, मालूम है क्या? वह बोलेंगे कि सर टाइम नहीं था, सवाल छूट गया। तो बाबू इसी चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा तुक्का के ऊपर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर तुक्का के ऊपर वीडियो बनाइए। चलो ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो बन रही है। इसमें हम लोग मेनली रूप से हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे कि पेपर को सॉल्व करने का बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा। और ये जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा ये हमारे जितने भी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हुए दोस्त हैं जिनको सक्सेस मिल चुका है कंपटीशन एग्जाम के थ्रू, उनका यहाँ पे एनालिसिस मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। आपको हमारे इस चैनल पे सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है पैरामेडिकल से रिलेटेड। आपका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर का आंसर की भी दिया जाएगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा कल। ठीक है, फिलहाल हम लोग बेस्ट सॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करते हैं, ये क्या है। ठीक है, देखो भाई, पेपर सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात टाइम मैनेजमेंट होता है। बच्चों के बीच में टाइम मैनेजमेंट का इशू है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का इशू ये है कि भाई उनको कहा जाता है एग्जामिनेशन में 2 घंटा 15 मिनट मिलता है। कितना मिलता है? 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है उनका। और ये इनका एग्जाम जो होता है मेरे भाई ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन क्या होता है? OMR पे होता है। बाबू देखो, आपने तो खूब सारा OMR पे प्रैक्टिस कर लिया होगा। चलो OMR की तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, OMR सेट पे तो हमने प्रैक्टिस कर लिया। देखो आपने 10th में दिया, 12th में दिया, वो बातें ठीक है कि OMR सेट रखने आता है, लेकिन अगर आपने टेस्ट दिया होगा टोटल लर्निंग पे, तो आपको मैंने बोला था कि जब भी टेस्ट होगा OMR सीट आप अपने साथ में रखिएगा और अपना आंसर की मिलाइएगा, वहां पे आंसर की भी मिल जाता है। तो OMR सीट का तो उम्मीद है आप लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिस कर लिया है। अब रही बात सर कि इससे टाइम मैनेजमेंट में हमको ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को टच करना है। ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को यहां पे टच करना है और हर एक क्वेश्चंस को बनाना है। क्यों सर? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहली बात, इसमें नो नेगेटिव मार्क है, इसमें नो नेगेटिव मार्क्स है, यानी अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत करेंगे तो कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो तुक्का मार सकते हो, तुक्का में कोई बात नहीं। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगा, हम लोग पेपर को दोस्तों 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन पेपर जो होगा, क्वेश्चन पेपर जो होगा उसको हम लोग 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, पहला स्टेज 1 कहेंगे उसको। स्टेज 1 ये जो ड्यूरेशन होगा मेरे भाई, ये केवल और केवल 15 मिनट का ड्यूरेशन होगा। कितना मिनट का होगा? 15 मिनट का। ये स्ट्रैटेजी मेरे भाई डाल लो, ये स्ट्रैटेजी डाल लो, ये 15 मिनट का होगा। ठीक है, और अगला जो ड्यूरेशन होगा ना, स्टेज टू जो ड्यूरेशन होगा वह 1 घंटा 20 मिनट कह देते हैं इसको, इतना कंफर्टेबल है। 1 घंटा 20 मिनट बहुत कंफर्टेबल है। और जो स्टेज 3 आएगा, स्टेज 3 में जो लेफ्ट टाइम है हमारे पास, है ना, लेफ्ट टाइम है, उसके ऊपर करना है। ठीक है, और स्टेज 1 के सवाल को ध्यान से देखेंगे। स्टेज 1 में क्या होगा कि आपको दोस्त केवल और केवल क्वेश्चन पेपर को देखना है, क्वेश्चन पेपर को देखना है। अब सर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया गया है, यही 15 मिनट का। ठीक है,
अब 15 मिनट में क्या करना है, ओमार सीट तो आपने भर ही लिया होगा, प्रैक्टिस हो गया है, तो ओमार सीट में ज्यादा समय नहीं, 2 से 3 मिनट लगेगा, बढ़िया से भरिएगा ओमार सीट को भी। अब ये जो 15 मिनट मिला आपको स्टेज 1 मैंने कहा, इसमें आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। 15 मिनट बहुत समय होता है भाई, 90 क्वेश्चन पढ़ना है उसमें। पढ़ते के साथ साथ एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसका आपका सॉल्यूशन ना डायरेक्ट क्वेश्चन देखते के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। उसको डायरेक्ट वहां पे छोटा सा सिंबल बना दीजिए आप अपने लिए कि मेरे को ये पता है कि दूसरा का ए होगा या तीसरा का बी होगा, वहां पे रंगना है ओमार सीट पे, इस तरीके से। तो 15 मिनट क्वेश्चन देखने, और क्वेश्चन के साथ साथ मेंटेलिटी ये भी देखना है मेरे भाई कि यह क्वेश्चन स्टेज 1 का है या स्टेज 2 का या स्टेज 3 का है। देखो क्वेश्चन पढ़े तुरंत आंसर, वह स्टेज 1। क्वेश्चन पढ़े आपको आइडिया हो जाएगा, दिमाग आपको कहेगा कि ये क्वेश्चन पढ़ा मैंने और मैंने थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन किया आंसर आ जाएगा, 100% आंसर आ जाएगा। अब कुछ इस टाइप के सवाल आएंगे कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे और आपको डाउट होगा कि ये सवाल बन भी सकता है न भी बन सकता है। कुछ ऐसे सवाल आएंगे कि बहुत लंबा प्रोसेस है लेकिन बन जाएगा, ठीक है बन जाएगा। तो उसको हम लोग स्टेज 3 में रखेंगे। पहला को हम लोग कहेंगे कैलकुलेशन और तीसरा को कहेंगे हाई कैलकुलेशन, मतलब बहुत ज्यादा समय और मार्क्स कम आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग में आपको करना है, ठीक है। ये पहला स्टेज को आप लोग समझ गए, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन का लेवल देखना है कि वह स्टेज 2 का है या स्टेज 3 का है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और इसी के साथ जैसे ही 15 मिनट होगा, 15 मिनट में आप सारे क्वेश्चन को एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे भाई, फिर उसके बाद आप लोग इन सभी क्वेश्चन को रंग लीजिएगा। रंगने के बाद स्टेज 2 के सवाल को बनाइए, 1 घंटा 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। पहले इस टाइम को देखते हुए 1 घंटा 20 मिनट देखिएगा। 1 घंटा 20 मिनट में लगभग चीजें, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं। मैथमेटिक्स में बहुत सारे आसान सवाल आते हैं जिसको आप विद इन सेकंड में बना सकते हैं। कुछ सवाल तो देखते के साथ आंसर, जैसे कहता है परिमेय संख्या, तो ये सब तो आराम से मार दोगे। और कुछ सवाल है कि ट्रेन जाता है तो उसको कैलकुलेशन, तो स्टेज 2 में रखेंगे, 5 से 6 सेकंड में वो भी निपट जाएगा, है ना। तो स्टेज 2 में, और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा जोड़ घटाव आ रहा है, स्टेज 3 में, या फिर स्टेज 2 में भी उसको रख सकते हैं। कंफर्म आंसर दे रहा है सर और जस्ट 1 मिनट तक भी अगर समय लग रहा है तो आप इसमें डाल सकते हो। 1 मिनट तक भी समय लग रहा है, अगर किसी क्वेश्चन को बनाने में अगर 1 मिनट भी लग रहा है तो आप स्टेज 2 में। अगर 3 मिनट से ज्यादा लग रहा है, 3 मिनट के आसपास लग जाएगा, तो उसको आप लोग लेफ्ट समय में, जो बाकी बचा समय रहेगा उसमें। और उसके बाद भी अगर ना बने तो आप क्या करना मेरे भाई, उस चीज को आप अपने मन से रंग देना, जो आपको अच्छा लगे। ये जरूरी नहीं कि एक को रंगोगे ना तो या पर सही होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। वो तुक्का वाला काम मत करना कि 90% ए वाला सही होता है, 20%, ये चीजें नहीं होती है, ठीक है। जो आपको मन करे, अब आ ही नहीं रहा है तो क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग रंग देते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बातें क्लियर है, इतना बातें। और यही मैं प्रोसेस आप लोगों को बताने जा रहा था और उम्मीद है आप लोगों ने इस सभी प्रोसेस को समझ लिया होगा, है ना। बाकी जो बचा टाइम इस पे देना है। अब इसमें कौन कौन से सवाल आएंगे, जो आपसे क्वेश्चन बन जाए, जो आपसे क्वेश्चन बन जाए, कंफर्म आंसर आ जाए, थोड़ा सा समय ले, उसको स्टेज 2 में रखिएगा मेरे भाई। उम्मीद है, और इसी तरीके से यही टाइम मैनेजमेंट के साथ आप पेपर को दीजिएगा। 100% मैं गारंटेड हूं, 1000% गारंटेड हूं। मैं कह सकता हूं कि आपको टाइम का कभी भी इशू ही नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये कब होगा, ये सारी चीजें कब होंगी, जब आप हर एक चीज को बारीकी से पढ़े होंगे, समझे होंगे, चैप्टर वाइज देखे होंगे, तभी ना आप सारे क्वेश्चन को पढ़ते के साथ आप बता पाओगे कि ये चैप्टर रेशियो का है, ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, या ये क्वेश्चन बायोलॉजी का सेल का है ना, ये क्वेश्चन हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका कोशिका का है। ये जब क्वेश्चन आप बारीकी से पढ़े होंगे तब। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से आप एग्जाम में देना। और दोस्त एक बात और, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आता है कि भैया वो क्या करते हैं ना कि सर पूरा क्वेश्चन में टिक आउट कर लेंगे ना तब वो मार्कशीट में रंगेंगे। तो ये गलती भी मत करना, स्टेज बाय स्टेज रंगते चल जाना। जिसका जैसे 4-5 सवाल ले लिए, उसको लगे हाथ रंग दो और बढ़िया से रंगना मेरे भाई। रंगते समय बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, लगातार टिक लगा लेंगे और फिर उसके बाद रंगते। अगर एक क्वेश्चन भी मिस हो गया ना, पूरा का पूरा वो मार्कशीट गलत हो जाएगा, करियर खराब। तो इसीलिए 4 सवाल बनाओ, 4 सवाल रंग दो।
5 सवाल बनाओ, 5 सवाल रख दो, इस तरीके से करना। आई होप आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए स्ट्रैटेजी को, इस स्ट्रैटेजी को अपने दोस्तों के बीच में जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है सर। और भैया और आप लोगों को मेरी तरफ से लास्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। पेपर को गर्दा गर्दा मचा दीजिए, ठीक ना। और बाकी हम लोग मिलते हैं, अगर सेंटर पे आ सकूंगा तो मिलूंगा सभी विद्यार्थियों से, ठीक है। बाकी आप लोगों से उम्मीद है, मेरे स्टूडेंट से उम्मीद है कि मिलूं या ना मिलूं, आशीर्वाद तो मेरा आपके साथ हमेशा रहेगा, है ना। गुरु और जो शिष्य होते हैं ना भारत में, इसका जो कनेक्शन ना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही दुलारा है ना। वो गुरु और शिष्य कहीं भी रहे, उनका कनेक्शन हमेशा बना रहता है मन आत्मा से, है ना, मन की आत्मा से, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई भी डर मत रखिए मन में। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बाबू। डर किस बात का, पहले ये सुनो ना कि डर किस चीज का है, पहले ये सोचो डर किस चीज का है। क्या एग्जाम हमको मारने जा रहा है? क्या एग्जामिनर हमको पीटेगा वहां पे? नहीं सर, इसका जवाब आ रहा है नहीं सर। तो फिर किस चीज का डर? ठीक है, कॉन्फिडेंस रहो, सर ने पढ़ाया है, सर ने मोटिवेट किया है, सर कुछ तो करेंगे अपने फैमिली के लिए, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना, समय बदलो, अपने ऊपर खर्च करिए। कहते हैं ना लोग, बहुत अच्छी एक लाइन लिखी हुई है ना, बहुत अच्छी एक लाइन है, कहते हैं कि जो अपने ऊपर खर्च करता है उसी को लोग आगे जाके गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने ऊपर खर्च किए हैं, अब आया है सर गूगल पे सर्च करने का मौका। एग्जाम को दीजिए, उसके बाद तो हम सर्च करेंगे ही करेंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक अगेन।